जय गुरु जी। सत्संग बाय जया आंटी ऑन 16 सितंबर 2016। गुरु जी की संगत जैसी संगत शायद ही कहीं और मिले। गुरु जी अक्सर कहते हैं कि मेरी संगत मुट्ठी भर है। ये मुट्ठी भर संगत वो है जिन्होंने पूर्ण समर्पण कर दिया है। संसार में ऐसे कितने और लोग होंगे जो आज की तारीख में गुरु या भगवान को पूर्ण समर्पित हों। यहाँ तक कि बड़े बड़े प्रवचन देने वाले भी कहाँ समर्पित कर पाए हैं अपने आप को। ज्ञान अर्जित किया, लोगों को राह दिखा रहे हैं। जिन्होंने इसे अपनी सेवा समझ लिया वो तो पार उतर गए समझो, पर जिन्होंने इसे अपना व्यवसाय यानी बिजनेस बना लिया वो मैसेजेस दिए जा चुके हैं कि कर्म बीमारी को हंसकर भुगतने से भी कटते हैं। संगत फिर भी गुरु जी से अनुरोध करती है कि उस संगत की अरदास सुन तो लें। इस पर गुरु जी इन संगत को बड़े मंदिर लेकर जाते हैं। वहां दिखाते हैं कि एक अंकल नंदी के पास बैठे हैं। गुरु जी उन्हें बुलाकर पूछते हैं कि आजकल क्यों हमेशा रोते रहते हैं वो। फिर गुरु जी ने एक रोटी प्रसाद देकर कहा कि वो अंकल ले लें इसको, पर अंकल कहते हैं कि उन्हें तो 2 रोटी प्रसाद चाहिए। जिद पर अड़ जाते हैं और रोटी प्रसाद नहीं लेते। गुरुजी संगत से कहते हैं कि उनके भाग्य में तो एक भी रोटी नहीं है, पर उसे 2 रोटियां चाहिए। फिर गुरुजी इस ब्लेसिंग्स को अपने पास ही रख लेते हैं। गुरुजी ने संगत को जोर से पुकारा भी, पर वो सुन नहीं पाए। सुबह संगत अपने विजन में सोचती है कि ये कैसी संगत है जो गुरुजी द्वारा दिए गए लंगर को ही मना कर देते हैं। गुरुजी उन्हें कहते हैं कि उन अंकल की मदद ये संगत कर दें। उसी दिन संगत जिस सत्संग में जाती है वहां वो अंकल आए हुए होते हैं, पर बीच में ही घर चले जाते हैं। गुरुजी संगत को निर्देश देते हैं कि 1 रोटी प्रसाद और थोड़ी सी सब्जी प्रसाद लेकर उन्हें उनके घर पर देकर आए। संगत आंटी के साथ जाती हैं उनके घर। इनको देखते ही वो संगत अंकल जोर जोर से रोने लगते हैं। कहते हैं कि इतने दिनों से सेवा कर रहा हूँ, पर इस गृहस्थी को कैसे संभालूं। ना ही तो गाड़ी है, ना ही अच्छा घर है, ना ही कुछ और है, कैसे चलाऊं घर। फिर रोटी प्रसाद और विजन की बात सुनकर कहते हैं कि मैं क्यों लूं रोटी प्रसाद। संगत प्रसाद उन आंटी को देकर चली आई। कुछ दिनों बाद गुरुजी ने फिर से उन्हीं अंकल का विजन दिखाया कि गुरुजी उन्हें साहब कहकर पुकार रहे हैं। गुरुजी ने इन संगत को उनके घर भेजा। संगत उस दिन के विजन को सुनकर बहुत खुश हुए और बताया कि कल वो पार्किंग में बहुत रो रहे थे और गुरुजी ने दर्शन दिए तो उन्होंने कहा कि इन्हें सिर्फ 50 लाख रुपए ही दे दें गुरुजी। गुरुजी ने कहा कि 50 लाख क्यों, वो 1 करोड़ ले लें, पर पहले समर्पण तो करें। अंकल आगे कहते हैं कि गुरुजी ने उन्हें अब 1 करोड़ रुपए ब्लेस कर दिए। अंकल आगे कहते हैं गुरुजी ने उन्हें 1 करोड़ रुपए ब्लेस कर दिए होंगे, तभी तो साफ कह रहे हैं। फिर इन संगत को कहते हैं कि उन लोगों को गुरुजी से ब्लेसिंग्स लेना नहीं आता। वो इस बात को सही ठहराते हुए कहते हैं कि अच्छा हुआ उस दिन रोटी प्रसाद नहीं लिया, नहीं तो सिर्फ 50 लाख रुपए ही मिलते। अब देखो 1 करोड़ दे रहे हैं गुरुजी। संगत ने कहा कि गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं, इसे संभाल कर रखें और एंजॉय करें। अंकल के बेटे ने कार ले ली। उनकी बिटिया को एक अजीब सी बीमारी थी। रक्त में छोटे छोटे सफ़ेद कीड़े थे जो उन्हें बहुत बीमार रखते थे। गुरुजी ने उन्हें शब्द के साथ डांस करने को कहा और पपीते के बीज लेने को कहा। अंकल जब परेशान होने लगे कि अब रोज़ रोज़ ये बीज का खर्चा कहाँ से आ गया, तो एक फल वाले ने उनकी मदद कर दी, ये कहकर कि उनकी दुकान पर तो रोज़ बीज वो फेंकता ही है, वो रोज़ लेकर जा सकते हैं। इस तरह से गुरुजी ने बिटिया की बीमारी भी खत्म कर दी। उनकी शादी भी हो गई। सभी गुरुजी द्वारा दी गई ब्लेसिंग्स को खत्म करते गए। हाल के महीनों तक उन्हें एहसास भी नहीं हुआ कि उन्होंने क्या खोया। अब जब उनकी ब्लेसिंग्स जो भी अभी के समय के लिए उन्होंने सेवा, सिमरन और सत्संग के माध्यम से जमा की थी खत्म हो गई और अब उनके भूतकाल के कर्म सामने आ गए।
अब इन्हें भुगतने के लिए कोई ब्लेसिंग्स बची ही नहीं इनके पास। अब इन्हें तकलीफ़ों से गुजरना ही होगा। फिर भी गुरुजी कहते हैं आते रहो, सत्संग सेवा सिमरन करते रहो, फिर ब्लेसिंग्स जमा होंगी तो वो कर्म काटने के काम आएंगी। गुरुजी कर्म ही कटवाने आए हैं, सुखपूर्वक काटें या दुखी होकर, उसे तो हमें काटना ही है। अब हमें जो आसान तरीके गुरुजी ने दे रखे हैं सेवा या सिमरन या सत्संग के माध्यम से ब्लेसिंग्स जमा करने के, उसे हम अपनी छोटी छोटी मांगे मांग कर खत्म ना करें। गुरुजी ने हमारे हर काम को ब्लेस कर दिया है सिर्फ इसलिए कि हम ब्लेसिंग्स को जमा कर पाएं। गुरुजी को पता है कि हमने कितने ही कर्म जमा कर रखे हैं, यदि जिन्हें ऐसे काटना चाहें तो संभव ही नहीं है। इन्हीं ब्लेसिंग्स को देकर हमारे कर्म काट पा रहे हैं। ज़्यादा गहराई मुझे नहीं पता कि किस तरह से इन ब्लेसिंग से हमारे कर्म खत्म होते हैं, पर गुरुजी शुरू से इसी बात पर जोर दे रहे हैं कि हम कुछ भी ना मांगें। जब एक बार हम आ गए गुरुजी की शरण में तो पता नहीं कितने योनियों के कर्म गुरुजी इस बार कटवा देंगे। हम जब तक अपनी तरफ से ना नहीं कर देते, गुरुजी हमें आगे बढ़ाते जाएंगे। हमारे लिए उन्होंने कोई सीमा तय नहीं कर रखी है, सीमा तो हम खुद बना लेते हैं। जैसे ही हम आनंद में जाते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं, सोचते हैं कि काटते रहेंगे बाकी कर्म बाद में, अभी तो जो मिला है उसे तो एंजॉय कर लें। हम यही गलती कर जाते हैं। जैसे ही एक बार हमने समर्पण कर दिया, गुरुजी हमें सब कुछ दे देते हैं। छोटी छोटी सेवा के बदले ढेर सारी ब्लेसिंग्स खुद भी देते हैं और बाकियों से भी दिलवाते हैं। संगत यहाँ हो या दूसरे लोक में, हमेशा हमें ब्लेसिंग्स देती रहती हैं। जब कोई सोल आज़ाद होती है और यदि हमने उनके लिए कैसे भी माध्यम का काम किया हो तो वो सदा हमें ब्लेस करते रहते हैं। हम गौर करें तो पाएंगे कि सब कुछ गुरुजी ही करते हैं। हम तो एक सोल को देख पाने की भी क्षमता नहीं रखते, तो फिर इतने सोल जो हमारे माध्यम से मुक्त हो रही हैं वो कैसे? सिर्फ गुरुजी ही सब कर रहे हैं। यही तो है हमारे गुरुजी की वडियाई। काम सब वो करते हैं और अपनी संगत को ब्लेसिंग्स दिलवा देते हैं। जिस तरह माँ अपने बच्चे को किसी फैंसी ड्रेस में खड़ा करती है, उसे प्राइज मिलता है और तृप्त माँ होती है। बच्चा तो सिर्फ तैयार हुआ कि वो वहाँ जाकर खड़ा हो जाएगा और माँ ने सारे काम किए, पर बच्चे को जो मिला उसकी तृप्ति माँ की आंखों में होगी। ऐसी ही तृप्ति गुरुजी को अपनी संगत को ब्लेसिंग्स दिलाकर मिलती है। साथ ही साथ गुरुजी हमारा कितना ख्याल रखते हैं ये भी गौर करने वाली बात है। पिछले कुछ दिनों से हम सभी को प्रार्थना करने में लगाया था। कल गुरुजी ने संगत को मैसेज दिया कि बहुत सीरियस हो रखे हैं सभी, सिर्फ पाठ सिमरन और प्रार्थना चल रही है पिछले दिनों में। अब सबको हल्का होने का समय आ गया है। सभी ने अच्छे अच्छे जोक्स शेयर किए। एक जोक को पकड़कर हम एक दूसरे तीसरे से मस्ती कर रहे थे। सभी की सोच इतनी मस्त और शुद्ध थी कि सुबह गुरुजी ने उस जोक पर की गई इच्छाओं को भी पूरा कर दिया, अपने विजन में दिखाकर और अपने किसी संगत से मैसेज दिलवाकर कंफर्म कर दिया। ऑडियो में सबसे शेयर किया है, पर उस ब्लेसिंग्स का सार यहाँ शेयर करती हूँ। गुरुजी ने हम संगत को फ़ोन करने से मना किया है। कारण गुरुजी ने बताया कि इन महीन तारों के साथ कुछ अदृश्य तार भी होते हैं जो हमारी पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी को ट्रांसफ़र करते हैं। मान लीजिए हम किसी संगत से बात कर रहे हैं जो अपना दुख शेयर कर रहा है। अब उनकी नेगेटिविटी हमारे अंदर आ रही होती है और यदि हम पॉजिटिव हैं तो हमारी पॉजिटिविटी उन तक जा रही है जो उन्हें सुकून देगा। पर हमने तो नेगेटिविटी ले ली। इस नेगेटिविटी को बहुत अच्छी तरह से मैंने महसूस किया हुआ है। कई बार संगत से बात करने के बाद अपनी टांगों पर खड़ी भी नहीं हो पाती थी, पर सेवा करने की ताकत गुरुजी देते हैं तो वो मुझे फिर से वही ऊर्जा दे देते और आगे भी ये सेवा चलती रही जब तक बहुत ज़्यादा बीमार नहीं हो गई। मुझे अपनी पॉजिटिविटी बचाने की ज़रूरत पड़ गई, तभी गुरुजी ने फ़ोन की मनाही कर दी। क्योंकि हम नहीं जानते कि सामने वाला संगत कितना पॉजिटिव है या कितना नेगेटिव है। अब गुरुजी की जब मेहर होगी तब फिर से नेगेटिविटी को ले पाऊंगी और संगत की सेवा कर पाऊंगी। तब तक जैसी गुरुजी की आज्ञा। पर
जो तरीका गुरुजी ने बताया उससे संगत जब अपनी समस्या बताए तो उन्हें डिटेल में ना बताए। हम उन्हें दिलासा दें या गुरुजी की महिमा सुनाए, जिससे हमारी पॉजिटिविटी हम उन तक पहुंचा सकें बिना या कम नेगेटिविटी लिए। दूसरा, गुरुजी ने इन बेतारों के तार के माध्यम को ब्लेस कर दिया, क्योंकि अक्सर कोई ना कोई कुछ दिनों के बाद एक बार ये राग अलाप देता है कि गुरुजी ने इन माध्यमों से महिमा करने को मना किया है। आज गुरुजी की उस ब्लेसिंग्स ने हमारे 1% दुविधा को भी खत्म कर दिया। इसी तरह हम सब पर अपनी कृपा बरसाते रहें गुरुजी। जय गुरुजी।